चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं सम नंबर 6। सम नंबर 6 क्या है? एक्स वाई एंड जेड पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1 और उन्होंने जेएलपी लेके रखी है 3 लाख रुपए की। ठीक है ना? और 1120 को लिया, मतलब फर्स्ट प्रीमियम डेट आपका 1120 आ जाता है। एनुअल प्रीमियम आपका जो है 24,000 का है। एवरी ईयर आप 24,000 का प्रीमियम पे करते हो। अकाउंटिंग ईयर 31 दिसंबर को एंड होता है, मीन्स के आपका जो अकाउंटिंग ईयर है वो जैन से स्टार्ट होता है, दिसंबर को कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं यहाँ पे कंपनी सरेंडर वैल्यू पे दिखा रही है, और सरेंडर वैल्यू आपको 2020 की, 21 की, 22 की और 23 की देके रखी है। 20 में 0 है, 21 में 10%, 22 में 20% है, 23 में 30%। अब यहाँ पे जो Z था वो एक्सपायर हो चुका 1/2/24 को, और इंश्योरेंस कंपनी ने 3,20,000 दिए, तो ये 20,000 जो ज्यादा दिया उसको क्या बोलेंगे? बोनस कहेंगे। ठीक है। और जेएलपी इंश्योरेंस कंपनी ने कभी पे किया है? 28 फरवरी को पे किया है। तो हमें डेट कौन सी ध्यान में रखनी है? 28 फरवरी। हमको क्या बनाना है? जेएलपी अकाउंट बनाना है, और जेएलपी रिजर्व अकाउंट हमको बनाना है। तो सबसे पहले तो बच्चों क्या करना है, हमें जो कैलकुलेशन है वो निकालनी है। तो यहाँ पे कैलकुलेशन किस तरह से निकलेगी? मैं कैलकुलेटर निकाल देता हूँ। तो यहाँ पे कैलकुलेशन इस तरह से है, आपको मैंने इसके प्रीवियस समय भी समझाया था। देखो यहाँ पे ईयर लिख दो 20, 21, 22, 23, और बाद में आएगा एनुअल प्रीमियम। तो आपने एनुअल प्रीमियम हर साल कितना दिया है? 24,000। तो 24, 24, 24, 24। अब क्या करेंगे? एक्यूमुलेटेड प्रीमियम निकालेंगे, मतलब टोटल प्रीमियम कितना पे कर रहे हो। तो 2020 में तो आपने 24 किया, अब तक 2020 तक आपने कितना प्रीमियम पे किया? तो ये 24,000 ही किया। 2021 में कितना किया? तो ये वाला फिगर है, इसको प्लस कर दो 2021 वाला, क्योंकि 2021 का निकाल रहे हैं ना। तो प्रीवियस ईयर का 24 और 2021 का 24, तो कितना पेमेंट हुआ आपका टोटल प्रीमियम का? 48,000। अब 2022 का करेंगे तो कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे जो 48 निकला उसमें ये 24 प्लस कर दो, तो कितना हुआ? 72,000। या तो 24,000 इंटू 3 भी कर सकते हो। 3 कैसे? 2020 का 1, तो 3, इस तरह से। और लास्ट 2023 में आपका टोटल प्रीमियम कितना पेमेंट हुआ? 96,000 का टोटल आपका प्रीमियम पेमेंट हुआ। तो यहाँ पे आपका टोटल प्रीमियम का अमाउंट हमारे पास आ चुका। अब बात करते हैं सरेंडर वैल्यू निकालनी है हमें। सरेंडर वैल्यू फर्स्ट ईयर में 0 है, सेकंड ईयर में इन्होंने बोला है 10%, तो 48,000 का 10% कितना हुआ? 4,800। उसके बाद थर्ड ईयर में 72,000 है, और उसका इन्होंने बोला है 20%, तो 14,400। और थर्ड ईयर उसका बोला है 30% सरेंडर वैल्यू है, तो 28,800। मतलब कि अगर 2020 में मैं पॉलिसी को सरेंडर करता हूं तो मुझे 24,000 बड़े उसमें से 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। 21 को अगर मैंने सरेंडर किया तो मैंने 48,000 पे किया है ना अभी तक, तो मुझे सिर्फ 4800 मिलेगा। थर्ड ईयर में 14,400 मिलेगा, और 23 मतलब फोर्थ ईयर में मुझे 28,800 मिलेगा। इस तरह से मैंने सरेंडर वैल्यू निकाली। अब एवरी ईयर सरेंडर वैल्यू कितना इंक्रीज हो रहा है? तो देखो फर्स्ट ईयर में तो कोई सरेंडर वैल्यू था नहीं, तो इंक्रीज कुछ हुआ नहीं। सेकंड ईयर में आपका सरेंडर वैल्यू 4800 था, तो इंक्रीज कितना हुआ कंपेयर टू प्रीवियस ईयर? तो 2020 में 0 था, 21 में 4800 था, तो कितना इंक्रीज हुआ? तो 4800 का इंक्रीज हुआ। 22 में कितना इंक्रीज हुआ? तो प्रीवियस ईयर में 4800 था, इस साल 14,400 है, तो कितना इंक्रीमेंट हुआ सरेंडर वैल्यू का? 9600 हुआ। वैसे 2023 में बात करें तो माइनस करेंगे 2022 का अमाउंट, तो 28,800 माइनस 14,400 कितना आया? 14,400 का आपका इंक्रीमेंट आया सरेंडर वैल्यू का। अब क्या करेंगे? अब निकालेंगे कितना अमाउंट हमें एवरी ईयर रिजर्व में रखना है। तो वो डिपेंड करता है आपका इंक्रीज इन सरेंडर वैल्यू कितना है। तो फर्स्ट ईयर में आपका 24,000 का प्रीमियम था, सरेंडर वैल्यू आपका 0 है, तो पूरा का पूरा जेएलपी रिजर्व में आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा। सेकंड ईयर में आपने 24,000 आपने पे किया, आपको सरेंडर वैल्यू 4800 मिल रहा है, तो 19,200 आपको क्या करना है? जेएलपी में रिजर्व निकाल के रखना है। थर्ड ईयर आपने 24,000 जो पे किया, और आपका इंक्रीज इन सरेंडर वैल्यू 9600 आया, मतलब 14,400 आपको जेएलपी रिजर्व में आपको ट्रांसफर करना है। लास्ट ईयर में जो 24,000 भरा उसमें से 14,400 आपको सरेंडर वैल्यू का इंक्रीज है, जो इंक्रीज हुआ है वही माइनस करना है, बाकी 9600 क्या करना है? आपको रिजर्व में ट्रांसफर करना है। ठीक है। अब इसकी एक एक एंट्री करके हमें जो जेएलपी अकाउंट बनाना है और जेएलपी रिजर्व अकाउंट बनाना है, ये मैंने बनाकर रखा है। अब जस्ट आपको मैं एंट्री समझा देता हूँ। सबसे पहले आते हैं जेएलपी अकाउंट में। 1/1/2020 को मैंने क्या किया होगा बच्चों?
प्रीमियम का पेमेंट किया होगा टू बैंक अकाउंट 24,000 का। ठीक है, अभी मैं जेएलपी रिजर्व में कितना लेके जाऊंगा 31/12/20 को, तो ये यहां से पता चलेगा, ये मैंने निकाल के रखा है। तो पूरा का पूरा 24,000 में लेके जाऊंगा। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा 24,000 मैं यहाँ पे निकाल दिया। कोई भी क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे आप देख रहे हो नहीं है। अब आ जाते हैं 2021 में। तो 2021 में आपने वापस से एक 2021 को आपने पेमेंट किया प्रीमियम का 24,000। अब कितना रिजर्व में लेके जाओगे, तो आ जाओ नीचे टेबल पे। 2021 में 19,200 का मुझे क्या करना है, रिजर्व को ट्रांसफर करना है। तो यहाँ पे आ जाते हैं 2021 में मैंने जेएलपी रिजर्व में 31/12/21 को जेएलपी रिजर्व में कितना ट्रांसफर करा, 19,200। अब यहाँ पे टोटल करूंगा 24,000, यहाँ पे भी टोटल करूंगा 24,000, बीच का डिफरेंस बचा 4800। ये मेरा क्या हो गया, क्लोजिंग बैलेंस। और ये क्लोजिंग बैलेंस आपको सरेंडर वैल्यू के साथ मैच होगा। तो देख लो 2021 का सरेंडर वैल्यू कितना है, 4800, और मेरा 4800 क्लोजिंग बैलेंस 2021 का आ भी रहा है। 2022 में अगेन एक 2022 को मैं पेमेंट करूंगा, सॉरी ये मेरा ओपनिंग बैलेंस है 4800। अब एक 2022 को मैं पेमेंट करूंगा प्रीमियम का टू बैंक अकाउंट 24,000, टोटल मेरा आ गया 28,800। अब क्या करूंगा, 31/12/2022 को अगेन मुझे जेएलपी रिजर्व में लेके जाना है। कितना लेके जाऊंगा, ये रहा 14,400 लेके जाऊंगा। ठीक है, तो 2023 में मैं आ जाता हूँ, सॉरी 22 में आ जाता हूँ, और 2022 में मैंने 14,400 का जेएलपी में रिजर्व में मैं ट्रांसफर कर दिया। यहाँ पे 2022 की बात हो रही है, हाँ ठीक है। 2022 में मैंने 14,400 जेएलपी रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। अब टोटल करते हैं, तो 4800 प्लस 24,000, टोटल 28,800। यहाँ पे भी 28,800 लिख दो। जेएलपी रिजर्व वाला बैलेंस माइनस करने के बाद बैलेंस कितना बचा आपके पास, 14,400। तो देखो 31/12 में आपका क्लोजिंग बैलेंस 14,400 है, और आपका 2022 में सरेंडर वैल्यू जो है वो भी 14,400 होगा। ये रहा, इस तरह से आप क्लोज टैली भी कर सकते हो। अब 2022 का जो भी क्लोजिंग बैलेंस है वो 2023 का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा 1/1/2023 को। अब 1/1/2023 को अगेन मैं प्रीमियम पेमेंट करूंगा बैंक अकाउंट से 24,000। टोटल मेरा 24,000 प्लस 14,400 कितना आया, 38,400 आया। और 31/12/23 को 2023 में मुझे कितना रिजर्व लेके जाना है, 9600 का लेके जाना है, और 9600 का रिजर्व में यहाँ पे लेके आया। ठीक है ना। अब 31/12/23 में मेरा क्लोजिंग बैलेंस कितना बचता है, 28,800। ठीक है, यहाँ तक कुछ भी सब के सब सेम एंट्री थी। अब बात करते हैं 2024 में, जिस जहां पे कौन सा पार्टनर, जेड पार्टनर है, वो एक्सपायर हुआ है। सबसे पहले तो 1/1/2024 को जो आपका क्लोजिंग बैलेंस ओपनिंग बैलेंस है, ठीक है, जो कि क्लोजिंग बैलेंस है 23 का, वो यहाँ पे लिख दो। उसके बाद 1/1/2024 को जो भी आपने प्रीमियम का पेमेंट किया है 24,000, वो भी लिख दो। अब जो कि यहाँ पे आपका पॉलिसी मैच्योर हो जाता है क्योंकि एक्सपायर हो जाता है जेड, तो कोई भी रिजर्व रखने का बात यहाँ पे आता नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं 28/2/2024 को मुझे पॉलिसी मैच्योर हुई, उसका पैसा मिला कितना, 3,20,000, वो भी मैंने एंट्री कर दी। अब यहाँ पे अकाउंट को होल्ड करो। अब आ जाओ जेएलपी रिजर्व अकाउंट में, कहाँ पे, जेएलपी रिजर्व अकाउंट में। अब 2020 में सबसे पहले तो सेकंड एंट्री जहां पे हम रिजर्व क्रिएट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, तो 31/12/2020 को 24,000 का मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिजर्व को क्रिएट किया, और 31/12/2020 में मैं पूरा का पूरा रिजर्व यूज कर चुका हूँ जेएलपी के सामने 24,000। वो आप यहाँ पे नीचे देख सकते हो टेबल में, ये रहा। ठीक है, उसके बाद 2021 में अगेन मैंने रिजर्व को क्रिएट किया 24,000 का। अगेन मैंने 31/12/2021 में जेएलपी में रिजर्व 19,200 का यूज किया, वो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये रहा 19,200। और आपका क्लोजिंग बैलेंस कितना बचा, 4800 2021 का। 2022 का वो 1 जनवरी का ओपनिंग बैलेंस हो गया। अब अगेन 2022 में मैंने रिजर्व क्रिएट किया। रिजर्व आपको पता होगा अगर मेरा इंट्रोडक्शन का चैप्टर देखा है, रिजर्व हम पूरा का पूरा क्रिएट करते हैं जितना हमने प्रीमियम पे किया है। तो 24,000 का रिजर्व क्रिएट किया, 28,200 आया। अब 31/12/2022 को अगेन मैंने 14,400 का रिजर्व यूज किया, वो आप यहाँ पे टेबल से निकाल सकते हो, ये रहा। ठीक है, तो मेरा क्लोजिंग बैलेंस कितना बचा, 14,400। ये भी आपका बैलेंस जो जेएलपी का बैलेंस है उसके हिसाब से मैच होगा। ये 31/12/22 का क्लोजिंग बैलेंस 2023 का क्या हो गया, ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, और 31/12/23 को अगेन मैंने रिजर्व क्रिएट किया 24,000 से, टोटल आया 38,400। अब 31/12/23 को अगेन मैंने 9600 का जेएलपी के सामने रिजर्व को यूज कर दिया, और मेरा क्लोजिंग बैलेंस बचा 28,800। अब ये 23 का क्लोजिंग बैलेंस, 24 का ओपनिंग आ गया 28,800।
बात करते हैं 2024 को, 28 फरवरी को मैच्योरिटी का पैसा मिल चुका। तो ये जितना भी अभी 28,800 का मेरे पास बैलेंस है, इसकी कोई नीड नहीं है, क्योंकि मेरा जेएलपी रिजर्व, जो जेएलपी रिजर्व है, अभी मेरे को जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा जेएलपी का पैसा मुझे मिल चुका। तो ये पूरा का पूरा पैसा मैं जेएलपी अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा। और ये मैंने यहाँ पे जेएलपी अकाउंट में भी दिखाया 28 को बाय जेएलपी रिजर्व 28,200। अब टोटल करेंगे 320 और 28,800 टोटल आ गया 3,48,800, जिसमें से 28,800 और 24,000 ये माइनस कर देते हैं यहाँ पे। 3,20,000 प्लस 28,800 तो 320 लाख प्लस 28,800, टोटल 3,48,800 आया। माइनस कर दो 2,88,800 माइनस, सॉरी 28,800 माइनस 24,000, तो आपका 2,96,000 का आपका अमाउंट आया। वो हम एक्स और वाई और जेड के अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कौन सा रेशियो? 2:2:1 में। तो चलिए 296 इंटू 2 डिवाइड बाय 5, तो 1,18,800 एक्स का, और वाई का भी 2 ही है, तो उसमें भी यही बैलेंस आएगा। अब जेड में देख लेते हैं, तो इंटू 1 डिवाइड बाय 2 कितना है? 59,200। ठीक है, तो ये आपका हो चुका सब नंबर 6 कंप्लीट। अब हम चलते हैं सब नंबर 7 की ओर।